अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सुभान अल्लाह। नाजरीन, बिल आखिर पीटीआई को और हुकूमत को मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ा और एक दूसरे से बातचीत करना पड़ी। और बातचीत ही इस वक्त इस सारे सियासी तनाज़र का वाहिद हल नज़र आ रही है। नाजरीन, आपके इल्म में होगा कि 4 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जो फैसला दिया था सो मोटो का, वो ये फैसला था कि 14 मई को जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, जिनमें पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली है, इनके इलेक्शंस करवाए जाएं। इलेक्शंस की डेट जो है वो डिक्लेयर्ड कर दी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और साथ में वो तमाम लाहे अमल भी बता दिए गए थे कि इस तारीख को जो विफाक है वो फंड जारी करेगा, कि इलेक्शंस की मद में जो खर्च आएगा वो विफाक जारी करेगा, और उसके बाद जो दीगर लाहे अमल हैं वो भी वाज़े कर दिए गए थे। लेकिन ना तो उस तारीख को फंड जारी हुआ और ना ही इस वक्त 14 मई को इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं। तो इस सब के दौरान जो मामलात हैं वो इस टाइम पे टेबल टॉक की तरफ वो बढ़ रहे हैं। कल 27 अप्रैल को हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पहली बैठक हुई, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि कोई ना कोई एक ऐसी बात निकलेगी कि एक दिन पर जनरल इलेक्शंस की डेट दे दी जाएगी और उसी तारीख को सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस भी करवा दिए जाएंगे, और साथ में जो जनरल इलेक्शंस हैं उनकी तरफ भी बढ़ा जाएगा। अब इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था? जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनमें सर फहरिस्त जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो उसमें शरीक थे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी उसमें शामिल थे। उसके साथ साथ ख्वाजा साद रफ़ीक थे, नवीद कमर थे, किश्वर ज़हरा थी इसमें, और उनके साथ आज़म नज़ीर तारड़ थे। जबकि पीटीआई की तरफ से इनमें शाह महमूद कुरैशी थे, उनके साथ फवाद चौधरी थे, और जो बैरिस्टर हैं अली ज़फ़र, वो मुज़ाकरात की टेबल पर थे। इससे पहले मुलाकात हुई थी अयाज सादिक की साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से, लेकिन असद कैसर ने यह कहकर माजरत कर ली कि मुज़ाकरात के लिए मैं बाख्तियार नहीं हूँ। तो उसके बाद दोबारा फिर पूछा कि कौन बाख्तियार है, तो फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया गया। तो अब इस वक्त आपको अंदरूनी कहानी बताते हैं कि क्या तजावीज़ पेश की गई हुकूमत की जानिब से और क्या कहा गया पीटीआई की जानिब से। पीटीआई की जानिब से ये इस वक्त कहा जा रहा है कि जो हुकूमत है वो अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दे मई में, और उसके बाद जुलाई में जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, ये इनका मुतालबा है। जबकि हुकूमत का ये कहना है, या हुकूमत अपने इस पॉइंट पे है कि सितंबर से अक्टूबर से पहले इलेक्शंस नहीं हो सकते, और वो ये कह रहे हैं कि हमें इस टाइम मुल्क की सलामती का सोचना चाहिए। मुल्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, तो इस सिचुएशन में ये बात मुनासिब नहीं लगती 21-22 अरब सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन हैं, जिनमें सिर्फ 2 सूबों के इलेक्शन हो रहे हैं, उन पे लगा दिए जाएं, और उसके बाद दोबारा फिर एक बड़े जो जनरल इलेक्शन है उसकी तरफ जाया जाए। तो ये बात इस टाइम पे हमारी जो मुईशत है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो इसी बात का हल निकालने के लिए ये टेबल टॉक की जा रही है, और आज फिर दोपहर 3 बजे ये दूसरी मीटिंग मुनक़िद की गई थी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी थे, फवाद चौधरी थे, और साथ में बैरिस्टर अली ज़फ़र थे पीटीआई की जानिब से। तो इनका मौक़िफ़ वाज़ेह था कि हम जुलाई से आगे नहीं जाएंगे, हम ये चाहते हैं कि मई में असम्बलियाँ तहलील हों और जून जुलाई तक ये इलेक्शंस करवा दिए जाएं। लेकिन हुकूमत का इस टाइम पे वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शंस नहीं करवा सकते, और उस हवाले से आज एहसन इकबाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि मुल्क में अभी तक जो मरदमशुमारी है वो भी अक्टूबर से पहले उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मुमकिन नहीं। जो शहरी इलाके हैं उसमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनकी मरदमशुमारी रहती है, और मरदमशुमारी से पहले इलेक्शन जो हैं वो नहीं हो सकते, ये कहा गया है एहसन इकबाल की जानिब से। जबकि इसके बाद आज ही मीटिंग के एंड पे जो फवाद चौधरी हैं वो ये कह रहे थे कि एक तरफ हमारी हुकूमत के साथ टेबल टॉक हो रही है, और दूसरी तरफ हुकूमत ही हमारे नुमाइंदों की गिरफ्तारियां करवा रही है। आपके इल्म में होगा कि अली अमीर गंडापुर जो हैं वो इस वक्त सरकारी अताब का शिकार हैं। उनकी ज़मानत हुई, ज़मानत के बावजूद उनको दोबारा आज गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ साथ फ़रक हबीब को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। इसके अलावा 33 और जो हैं जो पीटीआई के अरकान हैं उनकी गिरफ्तारियाँ की गई। तो इस मामले को फवाद चौधरी ये कह रहे थे कि गिरफ्तारियां
और ये जो सारे मुज़ाकरात हैं ये एक साथ नहीं चल सकते। अगर हुकूमत इस बात में सीरियस है कि हम मुल्की सलामती की तरफ जाएं और मुल्क में इंतशार पैदा होने से इस मुल्क को रोकें, तो उन्हें चाहिए कि हमारे साथ आप कोऑपरेट करें। इन ऐसे गिरफ्तारियों के बाद हमारा भी सख्त रद्द अमल आएगा। जबकि अभी शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम एतवार को हमारी मीटिंग होगी लाहौर जमान पार्क में इमरान खान के साथ और उनको इस्लाह अमल से आगाह किया जाएगा और फिर उनकी जो उनका जो पॉइंट है वो रिसीव करके तो इसके बाद मीडिया पे वो बताया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ आपको ये बताते चलें कि जो पीटीआई है वो ऐसी जमात है जो कि वन मैन पावर शो का तारुफ रखती है। मतलब जो सारी जमातें वो इमरान खान के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो ये इमरान खान के मूड पर डिपेंड करता है कि वो इस बात को कैसे लेते हैं, क्या वो इस हवाले से संजीदा हैं। अब देखें, जो पॉइंट है वो ये है कि महीने सिर्फ 2-3 ही आगे एक्सटेंड होंगे। अगर इमरान खान अपनी ज़िद छोड़ दें तो अक्टूबर और सितंबर में इलेक्शन चले जाएं तो इसमें सबका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आईनी लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान की ज़िद बजा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मई में असम्बलियाँ तहलील हो कि जून जुलाई में इलेक्शन हो, तो वो इस हवाले से ठीक है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं और इसके अलावा जो आईन पाकिस्तान है उसमें ये वाज़ेह बात है कि जब भी असम्बली तहलील की जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं। और अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाए जाएँ तो मतलब ये आइन के साथ खुलम खुला तजाद है। इस सारे हवाले से चूंकि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक अपनी तारीख दे दी थी, तो चीफ जस्टिस से जब पूछा गया कि आपके क्या रिमार्क्स हैं इस हवाले से कि हुकूमत और जो अपोजिशन है वो इस टाइम पे एक बेंच पे आ रही हैं, तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ने कहा था कि मेरा जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते। अगर हुकूमत और अपोजिशन एक पॉइंट पे आते हैं, जो टाइम टेबल दिया गया है उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाते हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर नहीं इनकी बात बनती तो फिर जो मैंने डेट दी हुई थी वो डेट वाज़े है, 14 मई को हर हाल में इलेक्शन होंगे। और अगर इलेक्शन हुकूमत नहीं करवाती तो अदालत फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे जो मुल्की मामलात हैं इनकी जो सारी अबतर सूरत हाल है, चाहे वो हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हों, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस हों, चाहे हमारे सोशल क्राइसिस हों, इन सब की जो रूट कॉज हैं वो यहीं से निकलती है कि हमारा जो हुक्मरान तबका है वो ख़ुद क़यादत की जंग लड़ रहा है। उनके जो प्रायोरिटीज़ हैं उनमें ये प्रायोरिटीज़ नहीं है कि वो आवाम को मुस्तफ़ीद करें, इस्तिफ़ादा करें, इन क्राइसिस से निकालें। ये तमाम इस जद्दोजहद में हैं कि ये ख़ुद इक़्तिदार तक कैसे पहुँच सकते हैं। अगर सियासी जमातें जैसे आज टेबल टॉक हुई है वैसे ही टेबल टॉक करें तो तमाम सियासी जमातें मिल जाएं और मुल्की सलामती पर ये संजीदा हो जाएं और गौर करें कि मुल्क को इन हालात से निकालना है, तो ये निकाल सकते हैं, सियासतदान निकाल सकते हैं। लेकिन पीछे मसला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट कभी ये नहीं चाहेगी कि ये तमाम जो सियासी जमातें हैं वो वन पेज पर आएँ और इनके दरमियान जो जितने भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म हों, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा एक जमात सियासी जमात को सपोर्ट किया और दूसरी जमात को विलन बना कर दिखाया। बहरहाल अभी जो नेक्स्ट इनकी मीटिंग है वो मंगल को होगी, क्योंकि दरमियान में छुट्टियाँ हैं, हफ्ता एतवार की और साथ में 1 मई की भी छुट्टी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो इनकी मीटिंग है उसमें लाहे अमल देखा जाएगा। उस वक्त तक के लिए अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।